स्वागत है आप सभी लोग का आज की क्लास में। आज हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में बुद्ध से कई सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बुद्ध का जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने ही बुद्ध धर्म की स्थापना करी थी और शुरुआत करी थी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलावस्तु में 563 बीसी में हुआ था, जो कि आज के समय नेपाल में है। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कि कोली वंश की थी, वहाँ की वो रानी थी। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से थे। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही बुद्ध की माता का देहांत हो जाता है। तो उसका लालन पालन करने के लिए उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया, जो कि उनकी मौसी थी। 16 साल की उम्र में बुद्ध का विवाह हो जाता है। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध के 2 भाई रहते हैं, चचेरे भाई। एक का नाम रहता है देवदत्त और एक का आनंद। देवदत्त इनके बड़े भाई रहते हैं और आनंद इनके छोटे भाई रहते हैं। और बाद में आनंद ही इनके पहले अनुयायी बनते हैं, फॉलोअर। सबसे पहले आनंद ही इनके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और बुद्ध के जन्म के समय इनका नामकरण कौन किया था, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो असित नाम के ब्राह्मण ने बुद्ध का नामकरण किया था। और जब ये एक दिन घर से निकले थे बाहर घूमने, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। इन 4 चीज़ों को देखने के बाद ये एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन से ऐसे 4 दृश्य बुद्ध ने देखे थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक मृत व्यक्ति था और एक सन्यासी था। उसमें से सन्यासी इनको अच्छा लगता है और ये भी सत्य की खोज में घर त्यागते हैं बाद में। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा था और देवदत्त की अनुमति लेके इन्होंने 29 वर्ष में घर त्यागा था। घर त्यागने के प्रोसेस को महाभीमिषीकरण कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछता है कि घर त्यागने को क्या कहा जाता है, तो उसको महाभीनिषीकरण कहा गया है। बुद्ध के घोड़े का नाम था कथका और उनके सारथी का नाम था चन्ना। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम था कथका और सारथी का नाम था चन्ना। बुद्ध के जब घर त्याग दिए तो बुद्ध के 2 गुरु थे। एग्ज़ाम में कई बार पहले गुरु को पूछा है। तो पहले गुरु थे इनके अलार कलमा, जो कि इनको दर्शन का ज्ञान दिए थे। और दूसरे गुरु थे इनके उद्दक रामपुत्र, जो कि इनको योग की शिक्षा प्रदान किए थे। ये 2 गुरु हैं इनके। पहले गुरु कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलार कलाम, जो कि दर्शन के गुरु थे इनके, और दूसरे गुरु हैं उद्दक रामपुत्र, जो कि योग की शिक्षा इनको प्रदान करी थी। 483 बीसी में इनका मृत्यु हो जाती है इनकी, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बुद्ध में। आगे देखते हैं, जब ये घर त्यागते हैं तो ये बोध गया आते हैं बिहार में। तो ज्ञान प्राप्ति के समय कई इन चीज़ों का एग्ज़ाम में पूछा गया है, इन चीज़ों को। तो इनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसको बाद में बोधि ट्री कहा जाने लगा। और कौन से नदी के पास ये बैठे थे, तो ये निरंजना नदी के पास ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे थे और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा बाद में। और जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस दिन को
वैशाख पूर्णिमा का दिन कहा जाता है और इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी और जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा था और 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये है बोधि ट्री। ये उनके अनुयायी हैं। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ये कई बार, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया था। ये एक बूढ़े व्यक्ति थे, इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिया, तो वो श्रावस्ती में दिया था। और जो भी इनके उपदेश थे उसको उनके अनुयायियों ने बाद में लिखा था। तो उनके त्रिपिटक थे। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। 3 बास्केट में ही इनके जो उपदेश थे उनको रखा गया था। ऐसे ही 3 बास्केट थे, पत्तियों पे लिखा गया था और उसको कलेक्ट किया गया था, कंपाइल किया गया था। तो त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें जो सुत्त पिटक है उसमें इनके सारे उपदेशों को रखा गया था और विनय पिटक में इनके नियमों को, जो नियम बताए थे वो रखा गया था और अभिधम पिटक में दर्शन की बातें बताई गई थी। और सुत्त पिटक को जो कंपाइल किया था वो आनंद ने कंपाइल किया था और विनय पिटक को जो कंपाइल किया था उपाली ने किया था और अभिधम पिटक को मोगलापुत्र तिस ने इसको लिखा था। बुद्ध ने कोई भी चीज़ लिख के नहीं गए थे और उनके अनुयायियों ने ही सारी चीज़ों को लिखा था। तो उनके जो अनुयायी थे आनंद, उपाली और मोगलापुत्र तिस, इन्होंने ही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की रचना की थी। बुद्ध का कई नाम है। बुद्ध के कई नाम पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, जैसे बोधिसत्व, पद्मपाणि, मंजूश्री, मैत्रेयी, ये इनके अन्य नाम हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। और बुद्ध के मृत्यु के बाद संगीति हुई थी। 4 संगीतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो 4 संगीतों को एक लाइन से ऐसे ही याद करना है। पहली जो संगीति थी 483 बीसी में करी गई थी, दूसरी 383 बीसी में करी गई थी, तीसरी 247 बीसी में करी गई थी और जो चौथी थी ये 1st सेंचुरी मतलब पहली सदी में करी गई थी। इनका जगह पूछता है और राजा पूछता है और किसकी अध्यक्षता में ये संगीति करी गई थी ये पूछता है। तो एक एक करके देखेंगे। पहली संगीति जो करी गई थी वो राजगृह में करी गई थी, जिसके राजा थे अजातशत्रु और ये महाकश्यप के अध्यक्षता में करी गई थी। एक लाइन से आप लोग को ये याद रखना है कि किस किस जगह पर कौन कौन सी संगीति करी गई थी। जो दूसरी संगीति थी वो वैशाली में करी गई थी और तीसरी पाटलिपुत्र में और जो चौथी थी वो कश्मीर के कुंडल वन में करी गई थी। ये ऐसे पूछता है कि पहली संगीति कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इनके राजा कौन थे, तो पहले के राजा थे अजातशत्रु, दूसरे के थे कालाशोक, तीसरे के थे अशोक और चौथे के थे कनिष्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में सब पूछा हुआ सवाल है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो ये सारे चीज़ मिलेंगे आपको। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो पहला जो संगीति किया गया था वो महाकश्यप के अध्यक्षता में करी गई थी। दूसरी संगीति साबक कमी के अध्यक्षता में करी गई थी और तीसरी मोगलापुत्र तिस के अध्यक्षता में करी गई थी। ये वही हैं जो अभिधम पिटक को कंपाइल किए थे। और जो चौथी थी वो वासुमित्र के अध्यक्षता में कंप्लीट करी गई थी।
बुद्ध के चौथे संगीति के बाद बुद्ध में बंटवारा हो जाता है, दो भागों में बंट जाता है बुद्ध। एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। जो पहली सदी में लास्ट में जो संगीति हुई उसमें दो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक हीनयान और एक महायान। वैसे देखा जाए तो 383 बीसी में भी एक थोड़ा सा अलगाव देखने को मिला था। जो 380 में स्थीवर होते थे और एक होते थे महासांगिक। जो स्थीवर है वही बाद में जाके हीनयान हो गया और महासांगिक बाद में महायान हो गया। तो चौथी संगीति के बाद बुद्ध में बंटवारा हो गया था, एक हीनयान हो गए थे और दूसरे महायान हो गए थे। हीनयान और महायान में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। जो हीनयान था वो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग पे वर्क करता था। और जो महायान था वो बाद में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था इसमें, तो महायान में ओरिजिनल टीचिंग नहीं थी। बुद्ध में जो हीनयान थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वही महायान के लोग ईश्वर को मानते थे। ये आइडियल वर्शिप करते थे। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे और ये मूर्ति पूजा करते थे, आइडियल वर्शिप। ये ईश्वर को मानते थे और ये आइडियल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और इनकी भाषा पाली थी, क्योंकि जो बुद्ध की भाषा थी वो पाली भाषा थी और इनकी भी भाषा पाली ही थी। और पाली भाषा उस समय बहुत लोगों को समझ में आती थी और महायान के लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि उस समय काफ़ी कठिन मानी जाती थी। ये बहुत ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आती थी और पाली भाषा है वो काफ़ी लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आती थी। हीनयान के लोग श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के तरफ ज़्यादा प्रचलित में हुए। इधर के लोग साउथ साइड में ज़्यादा प्रचलित हुए और महायान वाले लोग चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में ज़्यादा इनको विकास देखने को मिला, ज़्यादा विकसित हुए। एक सवाल पूछता है कि पहला मानव जिसकी पूजा करी गई तो वो है गौतम बुद्ध। बुद्ध की पहले व्यक्ति थे जिनकी पूजा करी गई थी। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। आगे देखते हैं, बुद्ध की जीवन की कई घटनाएं हैं जिनका कई प्रतीक चिन्ह है, तो उसको भी एग्ज़ाम में पूछा है। जैसे कमल और बैल, बैल या तो फिर सांड। बैल या सांड जन्म का प्रतीक है। जो बुद्ध ने घर त्यागा था वो घोड़े का प्रतीक है। और बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और जो पहला उपदेश दिया था चक्र उनका प्रतीक है। और पद चिन्ह जो है इच्छाओं का त्याग बताता है, जिसको निर्वाण कहा गया है। और जो पहला उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और जो स्तूप है वो उनको मृत्यु को दर्शाता है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के जो भी अनुयायी थे बाद में वो उनका प्रचार करते थे। तो वर्षा में बुद्ध के अनुयायी प्रचार नहीं किया करते थे, वो आवास करते थे। तो आवास कहाँ पे करते थे? तो आवास करने का बुद्ध का अनुयायियों का जो जगह था वो था विहार। विहार में वो आवास करते थे। और चैत्य में बुद्ध के अनुयायी पूजा करते थे। और जो सबसे बड़ा चैत्य है वो इंडोनेशिया का बोरोबुदुर है। और जो मठ है, मठ में शिक्षा दी जाती थी। और स्तूप एक तरह का गुंबद टाइप का होता था, उसमें केवल अस्थियां रखी रहती थी। तो ये आप स्तूप देखेंगे, जो गुंबद टाइप का चीज़ रहता था उसी को स्तूप बोलते थे। इसमें कुछ नहीं, उसकी अस्थियां रखी रहती थी। और जो सबसे ऊपरी भाग है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि स्तूप का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको हर्मिका कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि बुद्ध का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो उसमें उसको हर्मिका कहते थे।
आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब अगले क्लास में इसके MCQ को हम लोग देखेंगे।